नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चल रहा था और इसका लेक्चर पहला हम लोग आप लोगों को बता चुके थे। अब ये दूसरा लेक्चर आपके पास आने वाला है और दूसरा लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन बेटा आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसके बाद ही आप लोगों को सारी जानकारियां इससे इस चैप्टर की मिलती रहेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखो प्रत्यावर्ती, इसके पहले हम लोग बेटा पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल। तो शायद आवृत्ति की आप लोगों ने शायद इस आवृत्ति का मात्रक नहीं पढ़ा था। तो चलिए आवृत्ति को F से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है बेटा, आवृत्ति का मात्रक वो होता है हर्ट्ज, या फिर होता है इसको क्या बोलते हैं, चक्कर। क्या बोलते हैं इसको, चक्कर प्रति सेकंड। समझ गया कि नहीं समझ गए। या इसी को बोला जाता है साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड। बेटा जो आपके पास टी होता है, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला होता है 2π/ω। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्योंकि एक प्रकार का टाइम है और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। घर में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। चलिए इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। चलिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले देखो, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की बात करें, औसत मान, तो बेटा जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है इसको हम लोग दो स्थितियों में डिवाइड करते हैं। कितनी स्थितियों में, दो स्थितियों में। पहली स्थिति क्या होती है, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाला जाता है। किसके लिए बेटा, पूर्ण साइकिल या पूर्ण चक्र भी इसको बोल सकते हैं, चक्र के लिए। और एक होता है हमारा अर्ध चक्र के लिए। किसके लिए, अर्ध चक्र के लिए। चलिए बेटा पूर्ण चक्र के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो हमारी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो बेटा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। जैसे हमने कह दिया ये टाइम टी है और ये यहां टी बराबर 0 समय से चलना स्टार्ट कर रही, तो पहले अर्ध चक्र के दौरान इसकी जो दिशा और परिमाण होता है वो एक दिशा में होती है, तथा दूसरे अर्ध चक्र में ये जो है विपरीत दिशा में हो जाती है। तो अगर एक पूर्ण चक्र की बात किया जाए तो यहां से लेकर के बेटा यहां तक, यहां पे जो टाइम होता है वो होता है t/2, और यहां पे फिर यहां से स्टार्ट करके फिर यहां पे पहुंचता है, तो फिर यहां पे टोटल टाइम हो जाता है t, यानी t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t समय तक t बराबर t समय तक ये एक चक्कर पूरा कर रही है प्रत्यावर्ती धारा। तो जब t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t समय तक ये एक चक्कर पूरा कर रही है, तो यही एक चक्र के दौरान जो धारा है उसी का हमको औसत मान निकालना है। अर्थात यहां से लेकर के यहां तक की धारा, यानी t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t समय तक की जो भी धारा है उसका हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज। इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो हमारी लिमिट बनेगी वो बनेगी t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t। और बेटा एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है धारा का, जैसे हमने पढ़ रखा है कि धारा I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। इसको थोड़ा सा अगर हम परिवर्तित करके लिखना चाहें तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, IQ को क्या लिखा जा सकता है, I.dt, और इसको हम लिख लें dt, तो ये dt बन जाएगा। अब अगर जब हम ये तो I बराबर लिख सकते हैं इसको इतना अगर I बराबर हम इतना इसको लिख सकते हैं तो क्या हम I एवरेज निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। पहली चीज तो हमको ये ध्यान में रखना है कि t बराबर t समय से लेकर के t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t समय तक की जितनी भी धाराएं हैं उनका योग करना है। क्या करना है, योग करना है। तो धाराओं का योग तो करना है, ठीक है। और उसके साथ में जब हम लिमिट लगा देते हैं तो उसी कंडीशन में हमारा औसत मान प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने कह दिया I एवरेज बराबर समाकलन, तो जितनी भी धाराएं होंगी उसका योग कर लेगा। तो तुरंत हमने क्या किया कि लिमिट लगा दिया, यहाँ पे 0 से
टी समय तक की धाराओं का हमको क्या करना है, योग करना है। तो हो जाएगा आई डॉट डी टी और फिर बटे ये बन जाएगा फिर से कहां से, 0 से टी, और ये बन जाएगा हमारा कितना, डी टी। तो जहां पे भी आपको यूज करना है, जहां पे भी आपको देखना हो कि हमको आई एवरेज निकालना है, तो आप किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अर्ध चक्र की बात कर रहा हो चाहे पूर्ण चक्र की बात कर रहा हो, आपको करना क्या है कि बेटा किसी भी चक्र के दौरान अगर आपको निकालना है कि नहीं हमको चाहिए किसी भी चक्र के दौरान हमको औसत धारा का मान चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे हम यूज करके उसका निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जब हम अर्धचक्र की बात करते हैं तो बेटा अर्धचक्र कहां से कहां तक कंप्लीट होता है, अर्धचक्र हमारा t बराबर 0 से लेकर के बस t/2 तक ही मिलेगा आपको अर्धचक्र, पहला अर्धचक्र। तो ये पहले अर्धचक्र की अगर हम बात करते हैं तो t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t/2 तक ही मिलेगा। अब यहां पे अगर हम कह दें कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बताओ, तो आई एवरेज बराबर, यहां पे भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, बस केवल लिमिट चेंज हो जाएगी। यहां पर 0 से उसमें t था, इसमें हो जाएगा t/2, फॉर्मूला वही लगेगा, आई डॉट डी टी बटे यहां पर क्या हो जाएगा 0 से t और फिर सेम फॉर्मूला, बस केवल जहां पे t है वहां पे t/2 कर देंगे और धारा का औसत मान यहां से निकाल लेंगे। चलिए अब हम एक एक को मैथमेटिकली थोड़ा सा या फिर स्टेटमेंट के रूप में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो बेटा अगर पूर्ण साइकिल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो पूर्ण साइकिल के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। किसके लिए हम बात करने जा रहे हैं, पूर्ण साइकिल के लिए, पूर्ण साइकिल के लिए, पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। क्योंकि धारा जो हमारी होती है वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, और जब वो आवर्त रूप से परिवर्तित होती है तो एक चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, क्योंकि वो पहले अर्धचक्र के दौरान एक दिशा में चलती है, फिर दूसरे अर्धचक्र के दौरान विपरीत दिशा में चली जाती है। तो उस कंडीशन में जो उसका औसत मान होता है वो 0 होता है। अब इसको हम अगर मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, देखो बेटा किसी क्षण अगर हम देखें, किसी क्षण t पर, ठीक है, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा का मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। ये तो हम जानते हैं कि किसी अगर क्षण t पर हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का मान तो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और अगर मान लो कि हम कह दें कि t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t समय तक प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा, I एवरेज बराबर ये बन जाएगा हमारा, अभी हमने बताया था 0 से t, और ये हो जाएगा I डॉट डी टी बटे 0 से t, और ये बन जाता है आपका dt। बेटा I का मान तो हम I0 साइन ओमेगा t रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा I एवरेज बराबर, यहाँ पे मान रख देंगे 0 से t और यहाँ पर मान रखा जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t डॉट dt टोटल अपॉन इसका मान तो कुछ नहीं रखना है, 0 से t dt, इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा t, तो ये बन जाएगा हमारा कितना I एवरेज बराबर, यहां से I0 आ जाएगा बाहर, इसका समाकलन आएगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अब मिलेगा हमको कितना बाई t, समाकलन करेंगे 0 से t और यहाँ पे बचा कौन, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो ये आ जाएगा आई एवरेज बराबर आई नॉट बाई टी, और यहां से जब इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा 0 से t। ये ओमेगा को हम बाहर ले आएंगे बेटा, जब बाहर लाएंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारा आई एवरेज, और ये बराबर बन जाएगा माइनस का, माइनस भी बाहर ले आओ तो माइनस का आई नॉट बटे ओमेगा टी, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये हमारा कॉस ओमेगा टी 0 से t, एक बार t के स्थान पर अपर लिमिट
तो हो जाएगा आई एवरेज बराबर माइनस का आई नॉट बटे ओमेगा टी, और ये हो जाएगा बेटा जब यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा कॉस ओमेगा का मान रख सकते हैं बेटा 2 पाई बाई टी, और ये वाला टी के स्थान पे टी रख दिया गया, माइनस कॉस जब इसके टी के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा पूरा कॉस 0। तो बेटा देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई नॉट बटे ओमेगा टी, और ये हो जाएगा हमारा कितना, टी से टी कैंसिल, कॉस 2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस 0 का मान 1, इसका मान रखते हैं आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई नॉट बटे ओमेगा टी, और जब इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का 1, कॉस 2 पाई का मान 1, इससे घटेगा तो 0, 0 से इसका गुणा कराएंगे तो 0, तो यानी कि आई एवरेज बराबर हो जाएगा 0। बेटा अगर एक पूर्ण चक्र की बात की जाए तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए बेटा अगर हम, ये तो पूर्ण चक्र के लिए हो गया प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अगर मान लो हम एक अर्ध चक्र के दौरान, पूर्ण चक्र की बात खत्म हो गई, अगर हम अर्ध चक्र की बात करें तो अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है तो बेटा इसका कुछ ना कुछ मान निकल के आता है। अगर हम पहले अर्ध चक्र की बात करेंगे, पहले आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो अगर पहले आधे चक्र के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की बात करते हैं तो ये हमने लिख लिया यहां पर अर्ध चक्र, अर्ध साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो अगर मान लो हम पहले अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं तो पहले अर्ध चक्र के लिए मान लिया किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान इतना है। अब बेटा जब हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्ध चक्र की, तो बस फॉर्मूला में हमको क्या चेंज करना है, आई एवरेज, और यहां पे हो जाएगा समाकलन 0 से टी होता था, अब अर्धचक्र के लिए टी बाई 2, और ये हो जाएगा आई डॉट डी टी, फिर टोटल अपॉन 0 से टी, और ये बन जाएगा हमारा कितना, डी टी। चलिए ये इतना हो गया हमारा, लेकिन यहां पे भी क्या हो जाएगा, टी बाई 2। चलिए अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारा बन जाएगा आई एवरेज, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बराबर, बेटा यहां पे हम रख सकते हैं, देखो t का मान जो होता है, t बराबर अगर हम देखें तो t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां पे हम मान रख लेते हैं t के, तो यहां पर जब 2 पाई बाई ओमेगा और बटे वाला जब 2 करेंगे तो ये वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, अर्थात बचेगा कितना, पाई बाई ओमेगा। तो इसको हम यहां पे सीधे सीधे क्या लिख ले रहे हैं बेटा, पाई बाई ओमेगा, कहां से, 0 से। आई का मान हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, फिर टोटल अपॉन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 0 से, फिर से बेटा ये कितना, टी बाई 2 का मतलब पाई बाई ओमेगा डॉट डी टी मान लिया, मतलब ये। अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आई एवरेज बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई नॉट को हम बाहर ले आएंगे, आई नॉट आ गया बाहर, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, टी। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी बटे, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसका समाकलन हो जाएगा टी, 0 से पाई बाई ओमेगा। चलिए इसको हम इधर लिख ले रहे हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा हमारा आई एवरेज बराबर, अब देखो आई नॉट तो पहले से है, इसको लिख लिया, फिर हमको क्या, टी के स्थान पर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक बार टी के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक बार टी के स्थान पर लोअर लिमिट। तो देखो बेटा इसका समाकलन हम करने जा रहे हैं, जब इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई ओमेगा और बटे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टी के स्थान पर पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। तो ये जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ओमेगा चला जाएगा ऊपर, पाई बटेगा नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर आई नॉट इंटू ओमेगा बटे पाई और ये हो जाएगा यहां पर हमारा माइनस, तो माइनस बाहर ले आओ। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, एक बार
यहाँ पे रख सकते हैं। और बेटा ये वाला ओमेगा भी बाहर ले आओ, ये जो बटे में ओमेगा इसको भी बाहर ले आओ। और ये वाला ओमेगा कौन सा है जो नीचे से ऊपर गया, तो बटे ये ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा हो जाएगा ये कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ये बचेगा ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को ओमेगा ही पड़ा रहने दो। एक बार टी के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, फिर माइनस कॉस, फिर टी के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का आई नॉट बाई पाई। इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई का मान होता है माइनस का 1 और इसका मान भी हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस का मतलब हो जाएगा 2, और 2 से जब इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस का बन जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई। ये होता है अर्ध चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अगर मान लो बेटा कहीं ना कहीं से हमको पाई का मान रख देना हो, अगर मान लो हमको पाई का मान रखना हो, तो जब हम पाई का मान 3.14 रखेंगे तो उस कंडीशन में आई एवरेज का मान निकल के आएगा प्लस का 2 आई नॉट बटे 3.14। तो बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा आई एवरेज बराबर प्लस का 0.637 आई नॉट। यानी कि अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र की बात करें तो अर्ध चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है ऊपर के लिए यानी पहले आधे चक्र के लिए, तो वो होता है प्लस का 0.637 आई नॉट। यही अगर दूसरे अर्ध चक्र के लिए निकालेंगे, नीचे के लिए निकालेंगे, तो वो आ जाएगा माइनस का। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए ये प्लस वो माइनस, तो एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हो जाएगा। बेटा इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग IRMS का प्रूफ देखेंगे। धन्यवाद।